महाभारत के युद्ध को अन्याय पर न्याय की जीत का युद्ध माना जाता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए इस युद्ध से यही सीख मिलती है कि संसार में जब भी धर्म की हानि होगी, तब भगवान श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करने के लिए किसी न किसी रूप में मनुष्यों का मार्गदर्शन करके धर्म की स्थापना करेंगे। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर हुए युद्ध की समाप्ति कौरवों के अंत के साथ हो गई, लेकिन महाभारत में कुछ ऐसी घटनाओं का भी वर्णन किया गया है जो युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद हुई थी। इनमें से एक घटना है युद्ध के बाद अर्जुन के रथ का धू धू करके जल उठना। आइए जानते हैं महाभारत में वर्णित अर्जुन के रथ के जलने की घटना। अर्जुन को महान धनुधारी माना जाता है। कहा जाता है कि अर्जुन धनु विद्या में इतने कुशल थे कि उनके सामने कोई योद्धा टिक नहीं पाता था। अर्जुन कई किलोमीटर दूर से ही अपने लक्ष्य पर निशाना साध लेते थे। अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव था। वहीं धनुष के अलावा अर्जुन का रथ भी विशेष था। अर्जुन के रथ का नाम नंदी घोष था। अर्जुन को नंदी घोष रथ वरुण देव से प्राप्त हुआ था। इस रथ की विशेषताओं की बात करें तो इस रथ का रंग सफेद रंग का था। इसे 4 घोड़े खींचा करते थे। इस रथ के कारण अर्जुन को श्वेत वाहन नाम भी मिला था। अर्जुन के इस रथ पर स्वयं श्री कृष्ण सारथी बनकर विराजमान थे। वहीं इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। पहियों पर शेषनाग यानी बलराम जी का वास था। इस कारण से अर्जुन का ये रथ बहुत ही दिव्य बन चुका था। यही कारण था कि युद्ध में कई योद्धाओं के रथ टूटते जा रहे थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। अर्जुन इसी रथ की बदौलत अपनी विजय गाथा लिखने के लिए युद्ध में महान योद्धाओं के साथ लड़ते जा रहे थे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए, तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरने लगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद उतरने से पहले अर्जुन को रथ में से उतरने का इशारा करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आदर करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, पहले आप इस रथ से उतरिए, मैं आपके बाद आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा और कहा कि पार्थ, अगर मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर गया तो एक अनहोनी घटना घट जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई। अर्जुन श्री कृष्ण की बात तो नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने केशव की बात मानते हुए रथ से पहले उतरना बेहतर समझा। रथ से सबसे पहले अर्जुन उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे और फिर अंत में रथ के ध्वज पर अपने सूक्ष्म रूप विराजमान हनुमान जी भी रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा। अपने रथ को इस तरह से जलता देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और पांडव जीत गए, तो श्री कृष्ण और अर्जुन रथ से उतरने लगे, लेकिन श्री कृष्ण खुद उतरने से पहले अर्जुन को रथ में से उतरने का इशारा करने लगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण का आदर करते हुए उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे माधव, पहले आप इस रथ से उतरिए, मैं आपके बाद आता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर कृष्ण जी ने मुस्कुराकर अर्जुन को देखा और कहा कि पार्थ, अगर मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर गया तो एक अनहोनी घटना घट जाएगी। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात समझ नहीं आई। अर्जुन श्री कृष्ण की बात तो नहीं समझ सके, लेकिन उन्होंने केशव की बात मानते हुए रथ से पहले उतरना बेहतर समझा। रथ से सबसे पहले अर्जुन उतरे, उसके बाद श्री कृष्ण उतरे और फिर अंत में रथ के ध्वज पर अपने सूक्ष्म रूप विराजमान हनुमान जी भी रथ से नीचे उतर गए। जैसे ही हनुमान जी रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा। अपने रथ को इस तरह से जलता देखकर अर्जुन बहुत हैरान हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने रथ के जलने का कारण पूछा, तो श्री कृष्ण ने जवाब में कहा कि हे अर्जुन, ये रथ तो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के दिव्यास्त्रों के वार से बहुत पहले ही जल गया था और इस रथ को अधिक क्षति कर्ण के बाणों से पहुंची है। वो तो रथ पर पताका लिए खुद हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं मैं भी रथ पर बैठा था और ये रथ मेरे ही संकल्प से चल रहा था। अर्जुन को यमराज कर्ण को हराने का अहंकार होने लगा था, तो इसी अहंकार को मिटाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले उतरने को कहा और फिर अर्जुन को यह एहसास हुआ कि वह ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन का अहंकार टूटा और अर्जुन श्री कृष्ण के आगे नतमस्तक हो गए।